हाँ, चलो देखो बेटा, अभी बात हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी हाइब्रिडाइजेशंस। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, मिक्सिंग हो जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। इंटरमिक्स कर जाते हैं? नहीं बेटा, नियरली सेम एनर्जी या स्लाइटली डिफरेंस ऑफ एनर्जी वाले ऑर्बिटल ही क्या कर जाते हैं, इंटरमिक्स कर जाते हैं। और जब इंटरमिक्सिंग के बाद में जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं उनमें मैक्सिमम सिमेट्री होती है, मतलब दे आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी। एनर्जी में क्या होता है, इक्विवेलेंस होता है, मतलब दे हैव ऑल द ऑर्बिटल्स हैव इक्वल एनर्जी। उसके बाद में हमने देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो पॉलिंग एंड स्लैटर ने दिया था। देखी थी हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने बोला था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करते हैं। बेटा ये बात ध्यान में रखना, हाइब्रिडाइजेशन में जो है सिर्फ ऑर्बिटल्स जाते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन। ये बात भी मैं बता चुका हूं आपको। और कौन से ऑर्बिटल जाते हैं ये बात दिमाग में रखिए आप, हाफ फील्ड जाएंगे, फुल्ली फील्ड जाएंगे, या एम्प्टी। इवन एम्प्टी ऑर्बिटल्स अंडरगो दी हाइब्रिडाइजेशन और टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन। क्या एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूरी है? नहीं है। इलेक्ट्रॉन कई बार एक्साइट हो जाता है, कई बार इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होता है। आपको कि मीथेन में एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, बट अमोनिया में एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, जैसे ही आएगा बच्चे कि क्या होता है एक्साइटेशन और क्या होता है नॉन एक्साइटेशन। ठीक है, बताऊंगा आपको। नेक्स्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखा है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। नंबर ऑफ AO मिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ HO फॉर्म, बता चुका हूं आपको। जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा हाइब्रिडाइजेशन सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे उतने नंबर ऑफ क्या बनने वाले हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने वाले। ये बात ध्यान में रखना आपने, ठीक है। नेक्स्ट बोला था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग ज्यादा होता है देन दैट ऑफ द व्हिच ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल से हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ कौन से बॉन्ड बनेंगे बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ये बात आप दिमाग में रख लीजिए कि हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड कभी नहीं बनेगा हाइब्रिडाइजेशन में। नेक्स्ट बात बोला था आपको कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डिसाइड करते हैं ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल S, दैट इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, नॉट द एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल डिसाइड नहीं करते ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, इसलिए तो VBT फेल हो गई थी ना। VBT एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाई कि BF3 का शेप क्या होगा, AL और दैट इज द CH4 का शेप क्या होगा, या BeCl2 का शेप क्या होगा। यही तो बातें हम हाइब्रिडाइजेशन में ओवरकम करने वाले हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कितने हाइब्रिडाइजेशन होता है, सारी बातें करेंगे हम यहाँ पे। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी देखेंगे कि कौन से टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। एक्चुअली जो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्बिटल्स, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं। अब एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से होते हैं, sp-df। अब कितने s ऑर्बिटल या कितने p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं या कितने d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं, वो डिसाइड करता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है। तो देखो कुछ टाइप्स बता देता हूं हाइब्रिडाइजेशन के आपको। जैसे कि sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, नाम में दिख रहा है आपको कि यहाँ पे sp अगर हाइब्रिडाइजेशन है, ये हाइब्रिडाइजेशन है और उसमें कौन से ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं, और जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या बनने वाले हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं उतने ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं। समझ में आ रहा है? एक बात और बता दिया आपको, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे बेटा उतने ही नंबर ऑफ एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड भी उतने ही होंगे। और जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उतने ही साइड एटम होते हैं, उतने ही क्या होते हैं, साइड एटम। क्लियर है बात? यहाँ पे ये दो बातें अभी ध्यान में रख लीजिए, दोबारा से लिख के बताऊंगा आपको। इधर देखिए, पहले तो आपको हाइब्रिडाइजेशन बताता हूं कि कौन कौन से टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशंस और उनमें कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशंस में जाते हैं, ये भी बात करेंगे। दैट इज यहां पे बात करेंगे ऑर्बिटल्स, यहां पे लिखने वाले हैं दैट इज ऑर्बिटल्स। पहले हाइब्रिडाइजेशन देखिए आप, बाद में बताता हूं कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं। इधर देखो, सबसे पहला जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें आपको एक s ऑर्बिटल दिख रहा है और एक क्या है, p ऑर्बिटल है। तो देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल होता है और p ऑर्बिटल एक होता है। सवाल ये है कि कौन सा p ऑर्बिटल, px होगा, py होगा या pz होगा, कोई भी तीनों में से एक। एनी p ऑर्बिटल्स प्लस एनी, क्या लिखेंगे यहां पे बोलो, एनी वन p ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल, एनी वन p ऑर्बिटल्स, कोई भी हो सकता है बेटा p ऑर्बिटल। अब यहां पे ये px भी हो सकता है, इधर देखो बेटा ये क्या हो सकता है, px भी हो सकता है, या क्या हो सकता है, py भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, pz भी। देखो sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल्स है और एक p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल के टोटल तीन ओरिएंटेशन है ना। इधर देखो बेटे,
दैट इज पी ऑर्बिटल के टोटल 3 ओरिएंटेशन है, एक है px, एक है py और एक है pz। तो कोई भी px हो सकता है, px भी हो सकता है, py भी हो सकता है और pz भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना आपको? क्योंकि s ऑर्बिटल का तो कोई अपना ओरिएंटेशन है नहीं, p ऑर्बिटल के टोटल 3 ओरिएंटेशंस है। अब ये डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल कौन से एक्सिस पे लाई करेगा। जो p ऑर्बिटल बेटा s ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करेगा, सॉरी हाइब्रिडाइज होगा, इंटरमिक्स कर जाएगा, वही p ऑर्बिटल डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूलर एक्सिस क्या होने वाला है। अगर s p के साथ कर जाए तो मॉलिक्यूलर एक्सिस कौन सा होगा? x, क्योंकि s ऑर्बिटल का तो अपना कोई ओरिएंटेशन नहीं है। समझ में आ रहा है ना आपको? s ऑर्बिटल का अपना कोई ओरिएंटेशन नहीं है बेटा, जिसमें मिला दोगे वो जैसा हो जाएगा, पानी के जैसा होता है s ऑर्बिटल। समझ में आ रही है? अगर s के साथ में px ओवरलैप कर जाए तो मॉलिक्यूलर एक्सिस कौन सा हो जाएगा? x। अगर py कर जाए तो मॉलिक्यूलर एक्सिस क्या हो जाएगा? py। अगर z एक्सिस ओवरलैप कर जाए तो क्या हो जाएगा? pz कर जाए तो z एक्सिस। मॉलिक्यूलर एक्सिस बेटा कौन डिसाइड करेगा? यहां पे सिर्फ और सिर्फ p ऑर्बिटल डिसाइड करेगा। हाइब्रिडाइजेशन sp पढ़ाने वाला हूं आज ही के लेक्चर में, तो थोड़ा और डिटेल में बताएंगे। इधर देखो बेटा, अब बात करेंगे कौन से हाइब्रिडाइजेशन की, बोलो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल है और p कितने हैं? 2 है। अब सवाल यह है कि p कौन से रहेंगे? तो कोई भी 2 p ले सकते हो, चाहे आप px py ले लीजिए या py pz। सो इधर देखो, एक तो s ऑर्बिटल है और एनी 2, बोलो एनी 2 p ऑर्बिटल्स, एनी 2 p ऑर्बिटल्स, एनी 2 p ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल में आप दोनों भी कोई भी ले सकते हो। p, अगर आपने क्या ले लिया बेटा? px py ले लिया तो मॉलिक्यूलर प्लेन कौन सा हो जाएगा? y। कौन से प्लेन में होगा? xy प्लेन में, क्योंकि अब हम यहां पे बेटा 2D में आने वाले हैं। दिख रहा है ना आपको? अब 2x देखो, s ऑर्बिटल का कोई अपना ओरिएंटेशन है क्या? नहीं ना बेटा। तो मॉलिक्यूलर प्लेन कौन डिसाइड करेगा? p ऑर्बिटल। अगर हमने यहां पे अगर मान लीजिए अगर px py, अगर हमने क्या ले लिया? pxy ले लिया। क्या ले लिया? pxy, px लिया और एक क्या ले लिया? py ले लिया। चलो ऐसे लिख के बताता हूं, एक लिया हमने px और दूसरा क्या लिया बेटा? py। तो मॉलिक्यूलर प्लेन तो यही डिसाइड करेंगे ना, px एंड y ले रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर प्लेन कौन सा हो जाएगा? प्लेन बता रहा हूं मैं, ऐसे हाई नहीं कर रहा हूं, ठीक है? सो दैट इज क्या हो जाएगा? दैट इज xy प्लेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? xy प्लेन। अगर px लिया हमने और एक pz ले लिया तो मॉलिक्यूलर एक्सिस को प्लेन कौन सा हो जाएगा? दैट इज xz हो जाएगा। क्या हो जाएगा? xz। अगर हमने क्या ले लिया यहां पे py लिया और pz ले लिया तो मॉलिक्यूलर प्लेन कौन सा हो जाएगा? yz प्लेन हो जाएगा। मतलब मॉलिक्यूल कौन से प्लेन में प्रेजेंट होगा ये बता रहा हूं आपको। कौन सा प्लेन हो जाएगा? yz प्लेन। तो ये डिसाइड करता है कि आप यहां पे कोई भी ले सकते हो। समझ में आया? मतलब मॉलिक्यूल जो होगा वो प्लेनर होगा। मॉलिक्यूल क्या होगा? प्लेनर, क्योंकि 2 ही एक्सिस आ रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि मॉलिक्यूल आर इन द प्लेन। जितने भी मॉलिक्यूल में जितने भी आइटम्स होंगे बेटा वो सारे के सारे एक ही प्लेन में आएंगे। कौन से हाइब्रिडाइजेशन में? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। बताइए sp2 हाइब्रिडाइजेशन में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने मिक्स कर रहे हैं? 3। एक s ऑर्बिटल है और 2 क्या है बेटा? p ऑर्बिटल है। तो अगर मैं परसेंटेज s कैरेक्टर पूछ लूं आपसे तो कितने हो जाएगा? 33%। अरे 3 में से एक s है ना बेटा, तो 100 में से 33 हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना? यहां तो 50-50 होगा, यहां पे क्या होगा? 50-50। अब परसेंटेज कैरेक्टर भी बताने लगूंगा आपको धीरे धीरे, ठीक है? इधर देख लीजिए, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है बेटा दैट इज sp3। एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। अब 3 ही तो p ऑर्बिटल है, तो तीनों के तीनों आने वाले हैं। इधर देखो कौन कौन से? एक s ऑर्बिटल, दूसरा कौन सा आएगा? px प्लस क्या हो जाएगा बेटा? बोलो py प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? pz। अब मॉलिक्यूल 3D में आने वाला है क्योंकि तीनों एक्सिस आ रहे हैं यहाँ पे। अब मॉलिक्यूल 2D में होगा क्या? नहीं। सुमित इधर देख बेटा, अब ये px भी आ गया, py भी आ गया और pz भी आ गया। अब मॉलिक्यूल 3D में आने वाला है, मतलब स्पेस में लेके बताना पड़ेगा आपको मॉलिक्यूल को। अब 2D में मॉलिक्यूल नहीं आने वाला है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि तीनों एक्सिस आ रहे हैं यहाँ पे। s ऑर्बिटल का तो बेटा अपना कोई ओरिएंटेशन है नहीं ना, s ऑर्बिटल का अपना कोई ओरिएंटेशन है यहाँ पे? नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको समझ में आ रहा है कि देखो बेटा, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो एक s ऑर्बिटल और एनी p ऑर्बिटल, चाहे आप px लीजिए, py ले लीजिए या फिर pz ले लीजिए। sp2 हाइब्रिडाइजेशंस में एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल जो है कोई भी 2 ले सकते हो, px py ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए उसके अलावा। लेकिन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल है और टोटल p ऑर्बिटल कितने हैं? 3 है। तो तीनों कौन से रहेंगे? px py pz। तो अब समझ में आ रहा है कि यहां पे 3 एक्सिस आ रहे हैं, ये x एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे है, ये z एक्सिस पे। तो मॉलिक्यूल 3D में आएगा, 2D में नहीं आएगा मॉलिक्यूल। यही बात बता रहा हूं बेटा आपको। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहां पे नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन है। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है बेटा sp3d। sp3d एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक बेटा सानी इधर देखो बेटा,
एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल। देखो एक s ऑर्बिटल है और 3 p कौन कौन से बोलो बेटा, px, बोलो क्या हो जाएगा, py प्लस क्या हो जाएगा, pz। अब सवाल है कि d कौन सा रहेगा। अब d के तो टोटल 5 ओरिएंटेशन है। ओ नंदन इधर देख बेटा, d के टोटल 5 ओरिएंटेशन है, तो इसमें से 5 में से कौन सा ऑर्बिटल रहेगा, तो वो रहेगा बेटा दैट इज dz²। कौन सा रहेगा, dz²। हमने देखा ना dxy है, dyz है, dxz है, dx1 - y² एंड dz²। समझ में आ रहा है ना आपको, क्लियर है या नहीं है। अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए, 5 हो गए ना। 5 कौन कौन से नजर आ रहा है, एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है, px, py, pz और d कौन सा है रे, dz²। कौन सा है, d। वो सो रहा है कि उसको उठा रहे, धक्का देके थोड़ा सा, हाँ इधर देख रहे हैं, तो बाहर रखा दूंगा तेरे को। सो दैट इज एक s ऑर्बिटल है, px, py, pz एंड dz²। अब देखो ये जो दो ऑर्बिटल, ये 3 ऑर्बिटल, इधर देखो s p y, देखो s px py और pz छोड़ो आप, ये जो 3 ऑर्बिटल ये एक प्लेन में है, एक ही प्लेन में है ना। कौन से प्लेन में, xy प्लेन में। अरे ये यार s ऑर्बिटल का कोई ओरिएंटेशन है क्या, नहीं है ना बेटा, ये जिसके साथ में मिला देंगे उस जैसा हो जाएगा ना। तो ये जो 3 ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं आपको, ये कितने क्या रहेंगे बेटा, आर इन द सेम प्लेन। और ये देखो ये कौन सा एक्सिस पे है, ये भी कौन सा एक्सिस पे है, z एक्सिस पे। तो ये जो दोनों है ये कौन से एक्सिस पे रहेंगे, z एक्सिस पे। समझ में आ रहा है। तो ये देखो ये 3 ऑर्बिटल्स है, तो ये 3 ऑर्बिटल कैसे होते हैं, आर इन द सेम प्लेन, 1 2 3। समझ में आ रहा है, 3 देखो ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा, ऐसे क्या बन जाएगा, ट्रायंगल। अब बच्चे 2 ऑर्बिटल जो कौन से एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, z एक्सिस पे। तो एक हो जाता है इस प्लेन के अबव और एक हो जाता है बिलो, जैसे कि PCl5 में हो जाता है। कैसे हो जाता है, PCl5 में। को समझ में नहीं आता है कि ट्रायगोनल प्लेनर क्यों होता है, दैट इज ट्रायगोनल प्लेनर क्यों होता है PCl5। मैक्सिमम 3 एटम एक प्लेन में आ रहे हैं, तो यही से समझ में आता है कि बेटा वो 3 एटम कौन से होंगे जो प्लेन में आएंगे। और जो z एक्सिस पे होंगे, या एक अबव दी प्लेन होगा और एक क्या हो जाएगा, बिलो दी प्लेन। देखो PCl5 होता कैसे है, इधर देखो बेटा सेंट्रल एटम होता है फास्फोरस। तो ये जो 3 Cl है, 1 ये 2 और ये 3, ये 3 Cl जो है बेटा ये आर इन द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन में तीनों जो है ऐसे ट्रायंगल की तरह, ऐसे इधर देखो ये जाएंगे होंगे। और बचे कितने Cl, 2 Cl, एक होगा अबव दी प्लेन और एक हो जाएगा बिलो दी प्लेन। आपको बात तो समझ में आ रही है ना कि 3 एक प्लेन में क्यों है, क्योंकि जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं उसमें के मैक्सिमम 3 ही ऑर्बिटल एक प्लेन में आते हैं। मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल एक प्लेन में आ रहे हैं, 3। और 2 जो ऑर्बिटल है वो देखो आप, एक आ रहा है z एक्सिस पे, दूसरा भी z एक्सिस पे। तो एक होता है अबव दी प्लेन, एक क्या हो जाता है, बिलो दी प्लेन। तो ये देखो आप, ये हो जाएगा एक अबव दी प्लेन और ये हो जाएगा एक बिलो दी प्लेन। मतलब ये जो प्लेन को, ये ऊपर वाला Cl बेटा इसमें कितने परपेंडिकुलर होगा, कितने का एंगल होगा फिर 90 का। नीचे वाले Cl का एंगल कितने का होगा, 90 का। तो बच्चों को याद करना पड़ता है बॉन्ड एंगल, याद करने की जरूरत नहीं, पहले शेप समझिए उसको, कि शेप समझने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन समझना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा ऑर्बिटल dxy लिख देता, तो फिर dxy लिख देता बेटा, तो फिर तो टोटल 4 ऑर्बिटल एक प्लेन में आ जाते ना। फिर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर बेटा मैं dz² के अलावा अगर dxy लिख देता, तो s px py, ये तो xy प्लेन में आ गए। ये कौन से प्लेन में, आर इन द सेम प्लेन। दैट इज दिस बोथ दिस 3 ऑर्बिटल्स आर इन द व्हिच प्लेन, xy प्लेन। और ये जो 2 है ये कौन से एक्सिस पे है, z एक्सिस पे। दिस आर ऑन दी z एक्सिस। एक रहेगा फिर अबव दी प्लेन और एक चला जाएगा बिलो दी प्लेन। यहीं से ज्योमेट्री निकल के आती है। तो बच्चों को फिर ज्योमेट्री भी याद करनी पड़ती है, बॉन्ड एंगल भी याद करना पड़ता है। याद करने की जरूरत नहीं, आप समझिए इस चीज को कि क्या हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं, ये पहले से बता रहा हूं आपको। क्लियर है, आया सबको समझ में। चलो इधर देखो, अब बात करते हैं किसकी, बोलो sp3d2 की, sp3d2 की। अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है और 2 d ऑर्बिटल है। अब इधर देखो कौन कौन से होंगे, एक देखो, एक तो s हो गया। अब p कौन से 3 होंगे रे, चलो बोलो रे, दैट इज px, एक होगा py और एक होगा pz, हो गया pz। अब इधर देखो, आप इधर देखो बेटा, अब d कितने हैं, 2 है, d 2 है। तो एक होता है d कौन सा, dx² - y² और एक होता है dz²। अब देखो एक प्लेन में टोटल कितने ऑर्बिटल्स है, आराम से देखो कितने ऑर्बिटल्स है, 4। देखो ये 3 तो एक प्लेन में आ गए, और ये कौन से प्लेन में है, xy प्लेन में। और dx² - y² ये भी क्या है, xy प्लेन में। तो टोटल ऑर्बिटल कितने एक प्लेन में आ गए, 4। तो देखो ये 4 ऐसे होंगे 4 कॉर्नर पे। और ये जो 2 ऑर्बिटल है pz एंड dz², ये कहां पे होंगे,
एक होगा जी एक्सिस पे होगा, एक होगा अबोव द प्लेन, एक होगा बिलो द प्लेन। इसी ज्योमेट्री को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। इधर देखो, इसी को कहते हैं बेटा ऑक्टाहेड्रल। देखो ये हो गया, ये चार जो हो गए एक प्लेन में हो गए, बोला ना कौन कौन से चार एक प्लेन में है, एस ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये चारों क्या हो गए एक प्लेन में। और एक क्या हो गया ऊपर अबोव द प्लेन, एक कहां चला जाएगा बिलो द प्लेन। यहीं से आप बेटा उसे इमेजिन कर सकते हो, यहीं से ज्योमेट्री क्या होने वाली है आप इमेजिन कर सकते हो। तो बात समझ में आ गई आपको कि यहां पे मैक्सिमम एक प्लेन में टोटल कितने ऑर्बिटल्स आने वाले हैं, चार ऑर्बिटल्स आने वाले। तो क्या मैं इसे सही से लिख दूं? इधर देखो बेटा, इसे सही से लिखने का मतलब ये है कि यहां पे चार मुझे ये बताना पड़ेगा कि एक प्लेन में, देखो एक प्लेन में कौन कौन से आ रहे हैं बेटा, एस, पी एक्स, पी वाई, और उसके बाद में कौन सा बोला, बोलो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस प्लस बोलो क्या बोला था, डी क्या बोला था यहाँ पे, डी पी जेड क्या लिखेंगे, पी जेड, और प्लस क्या लिखेंगे बेटा, डी जी स्क्वायर। तो देखो ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आ गए, चार। आर इन द विच प्लेन, xy plane, xy plane, and these two orbitals on the z axis, तो बात सबको समझ में आ रही है। यही से तो ज्योमेट्री निकल के आती है। बस अब को इतना याद करना है, याद करने की जरूरत नहीं बेटा। आप देख लीजिए यहाँ पे कि अगर दैट इज sp3d में ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री है तो मैक्सिमम 3 एटम एक प्लेन में होंगे। तो कौन से होंगे, कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, वो यही होंगे। और जो एक अबोव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, जी एक्सिस पे है, तो कौन से होंगे जी एक्सिस पे, पी जेड और डी जी स्क्वायर। बस यही तो है जो एक्सिस पे लाई करते हैं, बाकी तो इन बिटवीन एक्सिस होते हैं, इन बिटवीन एक्सिस होते हैं। तो ये होगा हाइब्रिडाइजेशन किसमें, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 में। कौन से ऑर्बिटल बेटा इंटरमिक्स कर जाते हैं, तो ये बात भी आप दिमाग में रख लीजिए यहाँ पे कि एक s होगा, px py होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस पी जेड एंड डी जी स्क्वायर। तो sp3d2 में जो आते हैं वो टोटल कितने हैं, चार है। दो ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर आते हैं, एक चला जाएगा अबोव द प्लेन और एक कहां चला जाएगा, बिलो द प्लेन। इसी को हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो सबको समझ में आया, क्लियर है? इतना याद रखिए, बाद में sp3d3 d3s हाइब्रिडाइजेशन, sp2d हाइब्रिडाइजेशन ये बाद में बताऊंगा, d2sp हाइब्रिडाइजेशन भी बाद में बताऊंगा। पहले बस इतना, कम से कम इतना तो याद रखिए आप कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा और कौन से ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर जाएंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और any 1 p ऑर्बिटल, एक s और any 1 p ऑर्बिटल। sp2 में एक s और any 2 p ऑर्बिटल। sp3 में एक s ऑर्बिटल, px py pz ऑर्बिटल। sp3d में s px py pz, और एक कौन सा रहेगा, dz स्क्वायर। मैक्सिमम एक प्लेन में कितने होंगे, 3, और दो क्या होंगे बेटा एक्सिस के ऊपर। कौन से एक्सिस के ऊपर, z एक्सिस के ऊपर। ठीक है, एक बात और ध्यान में रखना, एनसीईआरटी में बेटा z एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस माना गया, तो ये बात भी ध्यान में रखना आपने। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट आता है दैट इज sp3d2। sp3d2 में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एक प्लेन में कितने होंगे, चार। कौन कौन से होंगे, s px py डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्सिस पे कौन से होंगे, pz एंड dz स्क्वायर, pz एंड dz स्क्वायर। समझ में आ रहा है, क्लियर है बात? यहाँ पे याद भी करना पड़ेगा आपको साइमल्टेनियसली बेटा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है। बड़े फिर आगे अभी चलिए इधर देखो, आप सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं बेटा, दैट इज विच हाइब्रिडाइजेशन। थोड़ा गेयर चेंज कर देंगे। इधर देखो बेटा, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम कौन से हाइब्रिडाइजेशन, बोलो sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इधर देखो sp हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, व्हाट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पे देख लो, आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि sp हाइब्रिडाइजेशन में इंटरमिक्सिंग होगा। क्या हो जाएगा, इंटरमिक्सिंग। इन दिस हाइब्रिडाइजेशन बोलो इंटरमिक्सिंग, intermixing of how many s orbital, 1 s orbital and how many p orbitals, 1 p orbital, p1 orbital। अभी तो लिख के दिया ना अभी, अब बस p orbital ही लिखूंगा मैं। the hybridization in which intermixing of 1 s orbital and बोलो 1 p orbital, that hybridization which is called as the s हाइब्रिडाइजेशन। अब मुझे एक बात बताइए, sp हाइब्रिडाइजेशन में टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कितने जा रहे हैं, या दो जा रहे हैं। एक s ऑर्बिटल है और एक क्या है बेटा, p ऑर्बिटल। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 2। मैंने क्या बोला था कैरेक्टरिस्टिक्स में, फास्ट हो रहा क्या नहीं ना, कैरेक्टरिस्टिक में बोला था बेटा कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ, सॉरी उल्टा बोल दिया, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे।
नंबर ऑफ AO मिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ HO फॉर्म। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने जा रहे हैं? 2 हाइब्रिडाइजेशन में। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 2 बनेंगे। समझ में आ रहा है? और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इनका शेप डिफरेंट है। s ऑर्बिटल शेप है, p ऑर्बिटल डम्बल शेप है, लेकिन एनर्जी सेम है। एनर्जी नियरली क्या है? लेकिन जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन होगा तो जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनका सबका शेप भी क्या होगा? सेम होगा, और एनर्जी भी क्या हो जाएगी बेटा? सेम हो जाएंगी। उसी को तो हम क्या कह रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया? सो दैट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ 1 s ऑर्बिटल्स एंड 1 p ऑर्बिटल टू फॉर्म क्या बनेंगे यहाँ पे? टू फॉर्म sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। टू फॉर्म दी विच ऑर्बिटल? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल्स बनेंगे ना उन्हें क्या बोलेंगे आप? जो sp हाइब्रिडाइजेशन से बनते हैं उन्हें कहते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बनते हैं उन्हें कहते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से बनेंगे उन्हें बोलेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है ना रे? कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर जाएंगे बेटे वही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, यहां पे देखो, जैसे इधर देखो बेटा, एक हमारे पास में क्या है? s ऑर्बिटल है। ये कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल है। दूसरा कौन सा है हमारे पास में? p ऑर्बिटल है। अब वो चाहे px हो या py हो, उससे क्या मतलब आ रहा है हमें? ठीक है, चाहे px ले लीजिए या py ले लीजिए, तो 2 ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं। एक कौन सा ऑर्बिटल है? s, दूसरा कौन सा है रे? p ऑर्बिटल। तो बोलो यहाँ पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 2 बने। कौन से बनेंगे? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखो, ये एटॉमिक ऑर्बिटल का बनाने का तरीका अलग होता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल बताने का तरीका अलग होता है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनाते हैं ना उसमें 2 लोब तो होते हैं, लेकिन एक लोब छोटा होता है। ऐसे समझ में आ रहा है? जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा का एक लोब क्या होता है? जैसा p ऑर्बिटल में देख लीजिए आप, चाहे px हो, py हो या pz हो, दोनों के लोब सरीके हैं। देखो एक जैसे लोब है दोनों के, ऐसा कोई छोटा बड़ा नहीं निकाला मैंने। लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कैसे बताते हैं? एक लोब उसका बड़ा होता है और एक लोब क्या होता है? छोटा होता है। तो ये कौन सा ऑर्बिटल है बोलो यहां से? ये है बेटा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एक ही है, बनेंगे कितने? 2। तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से इसे। दैट हाइब्रिडाइजेशन इज sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है बात यहाँ पे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 लोब बताते हैं, एक लोब छोटा बताना है और एक लोब बड़ा बताना है। क्लियर है बात यहाँ पे? तो इसे बने कहेंगे हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब मैंने ये बोला था कि किसी भी मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर एक्सिस होता क्या है? कि कौन सा p ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर जा रहा है, क्योंकि s ऑर्बिटल का अपना कोई ओरिएंटेशन नहीं। अगर मान लीजिए यहां पे s ऑर्बिटल के साथ में अगर px मिक्स कर रहा है, s ऑर्बिटल के साथ में px मिक्स कर रहा है, तो बोलो मॉलिक्यूलर एक्सिस कौन सा हो जाएगा बेटा? दैट इज x एक्सिस हो जाएगा। अरे x एक्सिस क्या हो जाएगा यहाँ पे? मॉलिक्यूलर एक्सिस। मतलब मॉलिक्यूल कौन से एक्सिस पे होगा वो बता रहा हूं आपको। कौन से एक्सिस पे होगा? x एक्सिस पे। हाँ, अगर s और इसके साथ में कौन मिक्स कर रहा है बेटा? y मिक्स कर रहा है। कौन मिक्स कर रहा है? py। तो मॉलिक्यूलर कौन से एक्सिस पे होगा? y एक्सिस पे होगा। अरे कौन से एक्सिस पे होगा बेटा? y एक्सिस पे। हाँ, अगर हमारे पास में एक s ऑर्बिटल और कौन सा ऑर्बिटल मिक्स कर रहा है? z, तो मॉलिक्यूल कौन से एक्सिस पे होगा? z एक्सिस पे। यही बता रहा था मैं आपको थोड़ी देर पहले। क्लियर है बात यहाँ पे कि कोई भी p ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर सकता है, लेकिन जो p ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहा है बेटा मॉलिक्यूल उसी एक्सिस पे लाई करेगा। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। अगर px कर जाए तो मॉलिक्यूलर एक्सिस क्या हो जाएगा? x एक्सिस हो जाएगा। py इंटरमिक्स कर जाए तो मॉलिक्यूलर एक्सिस क्या हो जाएगा? py हो जाएगा। अगर z एक्सिस मिक्स कर जाए बेटा तो मॉलिक्यूलर एक्सिस क्या हो जाएगा? z एक्सिस हो जाएगा। आ रहा है सबको समझ में? क्लियर है? देखो, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल अगर इंटरमिक्स कर जाए तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 2, क्योंकि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कितने बेटा? 2 है। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कर जाएंगे तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब वो 2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और एक लोग क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अब देखो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बने हैं? यहाँ पे 2 बने। अब वो रहते कैसे? वो बेटा मतलब अगर हम उसे मीडियम में लेंगे या फिर आप उसे अगर इस पे बोर्ड पे बनाने की या 2D में बताने की कोशिश करेंगे तो वो कैसे होंगे? तो देखो उसे बताया जाता है 2 है। तो देखो यहां पे एक ये पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ये पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। दूसरा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो ऐसे होता है, क्योंकि 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर बने दोनों एक में के अपोजिट रहना चाहेंगे ना। दोनों एक में के क्या रहना चाहेंगे बेटा? अपोजिट। क्यों? टू मिनिमम रिपल्शन, टू फिल द मिनिमम रिपल्शन। समझ में आ रहा है ना? अब दोनों भी एटॉमिक और हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा दोनों में तो रिपल्शन तो होगा ही ना। रिपल्शन तो होगा, तो बेटा वो क्या करते हैं? अब 2 ही है तो वो 180 की डिग्री पे 180 डिग्री एंगल पे रहना चाहते हैं।
मतलब उनमें जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल का मतलब होता है बेटा कि जो यहां पे मैंने क्या बोला था आपको, हाइब्रिड ऑर्बिटल ही बॉन्ड बनाते हैं, और वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। पाई बॉन्ड इसमें कभी बनेगा क्या, नहीं। तो बेटा जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल इंटरमिक्स, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल किसी दूसरे एटम के साथ में ओवरलैप करेंगे तभी क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। और हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग ज्यादा होता है किससे, एटॉमिक ऑर्बिटल से। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर केस में आप हाइब्रिडाइजेशन देखो, कुछ केस में हाइब्रिडाइजेशन होता है, कुछ केस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन होगा कब, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, बस आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़िए पहले, एग्जांपल देख लीजिए, फिर मैं आपको दो रूल बताऊंगा कैसे देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा और हाइब्रिडाइजेशन होगा, कब हाइब्रिडाइजेशन होगा, कब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। इधर देख लीजिए कि ये जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल है बेटा, ये कितने के एंगल पे रहना चाहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल 180 के एंगल पे रहना चाहते हैं। क्यों 180 के एंगल पे रहना चाहते हैं, टू अटेन दी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। सारा खेल तो स्टेबिलिटी का ही है ना। अगर रिपल्शन अगर क्यों फील कर रहे हैं तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। अगर एनर्जी कम है तो बेटा स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो सारा खेल तो यहां पे स्टेबिलिटी का ही है ना। तो वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए एक मेक के अपोजिट रहना चाहते हैं, दो ही है ना। तो 90 के एंगल पे रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। 120 के एंगल पे रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कितना हो सकता है उसमें, 180 का। कितने का होगा, 180 का। तो ऐसी टाइप की इनकी ज्योमेट्री भी होती है। इस ज्योमेट्री को कहते हैं हम लीनियर। क्या कहते हैं इसे, लीनियर। देखो इधर थोड़ा और डिटेल में बताता हूं बेटा। इधर देखो मैंने क्या बोला आपको कि sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं और दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं। तो वो जो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उनमें रेगुलर बॉन्ड एंगल, रेगुलर बॉन्ड एंगल का मतलब होता है उसमें कोई लोन पेयर नहीं। जब कोई लोन पेयर ना हो तो उसे रेगुलर बॉन्ड एंगल कहते हैं। अगर लोन पेयर आ जाए तो उसे सिर्फ बॉन्ड एंगल बोलेंगे, उसे रेगुलर बॉन्ड एंगल नहीं बोलेंगे। दोबारा से सुनो, लिख के भी बताऊंगा, बोल भी रहा हूं बेटा कि रेगुलर बॉन्ड एंगल कब कहना है और बॉन्ड एंगल कब कहना है। जब मॉलिक्यूल में कोई लोन पेयर आती है तो आप उसे बॉन्ड एंगल ही कहेंगे, तब उसे रेगुलर बॉन्ड एंगल नहीं कहेंगे। रेगुलर बॉन्ड एंगल कब कहते हैं हम, कि जब उस मॉलिक्यूल में कोई भी लोन पेयर ना हो, कोई भी लोन पेयर ना हो तो आप उसे रेगुलर बॉन्ड एंगल कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। इधर देखो, अब यहां पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूं कि जो sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन में जो रेगुलर बॉन्ड एंगल होता है, क्या बोला मैंने, बोलो बेटा, रेगुलर बॉन्ड एंगल। रेगुलर बॉन्ड एंगल कितने का होता है, बोलो, ये होता है 180 डिग्री का। कितने का होता है, 180 डिग्री का। अब 180 डिग्री पे अगर बॉन्ड एंगल है तो ज्योमेट्री जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, इसकी लीनियर ऐसे हो जाएगी। एक ही एक्सिस पे करेंगे ना, दोनों जो एटम्स है बेटा वो एक ही एक्सिस पे क्या करेंगे, सर्विस। इधर देख बेटा, तो वो एक ही एक्सिस पे होंगे तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, लीनियर। तो ज्योमेट्री और शेप अलग होता है। मैं बताऊंगा आपको शेप कब बोलना है, ज्योमेट्री कब बोलना है। ठीक है, जब लोन पेयर आती है तो शेप, उसे शेप कहते हैं। अब जब कोई लोन पेयर ना हो तो उसे ज्योमेट्री कहते हैं। तो शेप चेंज हो सकता है लेकिन ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होती। धीरे बेटा अब ये आपको आएगी, इसकी आदत भी पड़ जाएगी। बहुत सारे एग्जांपल लेने, आप डरिए मत कि सर एक बार बोल रहे हैं कई बार लिख नहीं रहे, तो सारी बातें आएगी। ठीक है, इधर देख लीजिए। अब यहां पे बात करेंगे किसकी, ज्योमेट्री। किसकी ज्योमेट्री, किसकी ज्योमेट्री दें, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, sp हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल होती है बेटा वो कौन सी बोला है मैंने, बोलो, इज लीनियर। इस क्या हो जाएगी, लीनियर। लीनियर होगी, कैसी होगी, लीनियर। लीनियर टाइप की ज्योमेट्री होगी। क्लियर है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, बोलो, परसेंटेज एस कैरेक्टर। अभी देखो, एक दो में दो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो दो है, हाइब्रिड ऑर्बिटल दिख रहा है आपको, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं। तो उसमें से एक एस है और एक क्या है, पी है। तो 100 में से 50-50 तो 50%। परसेंटेज एस कैरेक्टर कितने होंगे, बोलो इसमें बेटा, 50% हो जाएंगे। और परसेंटेज पी कैरेक्टर भी बोल देते हैं हम। चलो, परसेंटेज पी कैरेक्टर कितने होंगे, दैट इज 50%। सबको समझ में आ रहा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर 50% होंगे और परसेंटेज पी कैरेक्टर भी क्या हो जाएंगे, यहां पे 50% हो जाएंगे। अब इसके एग्जांपल बताता हूं, इधर देखिए, आप आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखो बेटा, एग्जांपल जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका पहला एग्जांपल है BeCl2, जो कि sp कौन से हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है, sp हाइब्रिडाइजेशन का। BeCl2 है। BeCl2 के अलावा ये देख लीजिए आप, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH को कहते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं इसे, एसिटिलीन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH को क्या कहते हैं बेटा, एसिटिलीन, या इथाइन भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, इथाइन। और उसके बाद में और देख लीजिए, और भी है एग्जांपल, जैसे कि CO2 है।
कार्बन डाइऑक्साइड में sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। और दूसरी जो केस है एलिन की केस आती है, एलिन, एलिन भी बताऊंगा आपको एक्सेट्रा। ये सारे के सारे किसके हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल से बेटा? sp हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल है। अब देखते कैसे है, इधर देखो यार, आप इधर देखो, ये सेंट्रल एटम है बेरिलियम। अब ये बेरिलियम जो सेंट्रल एटम है, इसके टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में कितने जाते हैं? 2 जाते हैं। एक s ऑर्बिटल जाता है और एक p ऑर्बिटल जाता है। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 2। एक बनेगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा भी क्या हो जाएगा? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहां पे ये जो 2 Cl है, इसके नहीं बोल रहा हूं मैं, थोड़ा पहले ज्योमेट्री बता देता हूं, बाद में निकालते कैसे ये बता देता हूं। आपको निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ मुझे बताना है आपको। ये देखो, ये बेरिलियम में देखो आप, बेरिलियम डाइक्लोराइड में ऐसे होता है, बेरिलियम डाइक्लोराइड में कुछ ऐसे होते हैं BeCl2। देखो ये Cl और ये Cl अपोजिट साइड में होगा। ये बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं बेटा, इसे कहते हैं हम, दैट इज RBA। क्या बोलेंगे? RBA। RB का मतलब रेगुलर बॉन्ड एंगल, रेगुलर बॉन्ड एंगल। और ये जो रेगुलर बॉन्ड एंगल है, इसे ये कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। और ये जो ज्योमेट्री नजर आ रही है आपको, ये कैसी हो जाएगी बेटा? लीनियर। कैसी हो जाएगी? लीनियर। ऐसे कुछ होती है। क्लियर है? सिमिलरली अगर हम CO2 में बात करें तो देखो, सेंट्रल एटम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन होता है, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं बेटा हम। ये वाला बॉन्ड एंगल देख लीजिए आप, कितने का होगा बेटा? ये 180 डिग्री का होगा। और ये जो शेप या ज्योमेट्री हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी? लीनियर। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा बॉन्ड एंगल होता है, और ऐसा क्या हो जाता है? ज्योमेट्री हो जाती है मॉलिक्यूल की, किसी भी मॉलिक्यूल की, अगर वो sp हाइब्रिडाइजेशन में जा रहा है। तो देखो होता क्या है, अब थोड़ा बता देता हूं डिटेल में। इधर देखो, अभी बताना की जरूरत तो नहीं थी उसे, लेकिन ठीक है, आप बोलेंगे कैसे निकाल रहे हो करके। इधर देखिए, ये बेरिलियम है, ये क्या है बेटा? बेरिलियम। एटॉमिक नंबर कितना है? 4। बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 हो गया, 1s2 2s2। इसके बाद में क्या है बोलो बेटा? इसके बाद में है 2p0 2p0। क्लियर है? अब देखो इसका ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो आप, 2s2 क्या है? 2s2। और वो 2p0 क्या है? खाली है। 2p0 क्या है? खाली है। थोड़ा इसे थोड़ा अच्छे तरीके से बताता हूं। इधर देखो, ये मेरे पास में 2s ऑर्बिटल है। ये कितने ऑर्बिटल है? 2s ऑर्बिटल है ना? 2s ऑर्बिटल कितने ऑर्बिटल है? 2s ऑर्बिटल। अब मुझे एक बात बताइए, इसके बाद में 2s के बाद में 2p के टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। ये 1, ये 2 और ये 3। तो ये अगर मान लूं मैं इसे क्या कह दे? 2px। इसे क्या कहेंगे बेटा? 2py। और तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? 2pz। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे एक बात बताइए, क्या कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये किसी के साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा क्या? नहीं करेगा। तो मतलब इसका मतलब है बेरिलियम किसी के साथ में बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो इसके हिसाब से तो बेरिलियम की वैलेंसी 0 होगी। वैलेंसी का मतलब वो बॉन्ड ही नहीं बना रहा ना। यहाँ नोबेल गैस की तरह इसकी वैलेंसी क्या होगी? 0 होगी। लेकिन BeCl2 में आप देख रहे हैं कि 2 बॉन्ड बनाता है, 2 क्लोरीन के साथ में बेरिलियम, लेकिन इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 0 है ना। तो हो जाता क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा इसका ग्राउंड स्टेट में है। कौन सी स्टेट में है? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉन को अब क्या करना पड़ेगा? एक्साइट करना पड़ेगा। होता क्या है, इधर देखो आप, मैंने क्या बोला था? बिफोर दी बॉन्डिंग एटम्स अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। किस लिए प्रिपेयर करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए। तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्यों है? देखो अब मुझे एक बात बताइए, ये कोई सेंट्रल एटम है, ये कोई सेंट्रल एटम है, ये सॉरी ये वाला, हाँ ठीक है, ये वाला सेंट्रल एटम है। इसके पास में साइड एटम आ रहा है, तो शुरुआत में थोड़ी बहुत तो एनर्जी बढ़ेगी ना इसकी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आपकी तरफ अगर कोई, मान लीजिए आप खड़े थे चुपचाप, एक अनजान इंसान आपकी तरफ आ रहा है, तेजी से आ रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ तो घबराहट सी महसूस होगी ना। लाइक दैट बेटा, मतलब एनर्जी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। वो ठीक है, बाद में आपके आके अच्छे से बात करेंगे तो ठीक है, आप थोड़ा बाद में रिलैक्स हो जाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में या बॉन्डिंग में ऐसे ही होता है। जब कोई साइड एटम बेटा सेंट्रल एटम की तरफ क्या करता है? अप्रोच करता है, तो इस सेंट्रल एटम की थोड़ी बहुत एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लेकिन जब बॉन्डिंग हो जाती है तो एनर्जी घट भी जाती है। फिर समझ में आ रही है ना बातें? फिर एनर्जी क्या हो जाती है? घट जाती है। क्योंकि मैंने बोला था कि बॉन्डिंग जो है वो अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन में हमेशा एनर्जी क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है। मतलब जितनी भी टाइप की बॉन्डिंग होंगी वो सारी की सारी एक्सोथर्मिक होगी। जितनी भी बॉन्डिंग होंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? एक्सोथर्मिक। अगर बेटा एंडोथर्मिक होती तो बॉन्डिंग होती क्या? नहीं होती ना। अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो बॉन्डिंग होगी नहीं ना, वहां पे तो एनर्जी अपने आप बढ़ने लगेगी। तो बॉन्डिंग अगर हो रही है मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है, और एनर्जी जिस प्रक्रिया में रिलीज होती है उसे बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक। तो बात समझ में आ गई? तो इस केस में तो बॉन्डिंग होगी नहीं। ये बेरिलियम की केस बता रहा हूं। अभी बेटा क्लोरीन नहीं आया है,
क्लोरीन आने से पहले ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, यही बता रहा था मैं आपको थोड़ा तरीके से बताता हूं बेटा। तो होता क्या है कि जैसे ही क्लोरीन इसको अप्रोच करता है तो इसकी थोड़ी बहुत एनर्जी बढ़ जाएगी, तो एनर्जी जैसे ही बढ़ेगी तो ये देखो 2s का इलेक्ट्रॉन, ये 2s का इलेक्ट्रॉन ये बेटा इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल में क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा, करेगा ना। देखो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो रहा है, इसी को कहते हैं एक्साइटेशन। यहां पे हो रहा है, कुछ मॉलिक्यूल में नहीं होता है, जैसा अमोनिया में नहीं होगा, जरूरी नहीं एक्साइटेशन होना। तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3 ही बॉन्ड बनाता है, तो जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो करके वहां पे, लेकिन इसमें एक्साइट हो रहा है। तो इसका एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस क्या होगा, बोलो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस क्या हो जाएगा। अब देखो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, 2, अब बचे कितने, 1, और 2p तो तीनों की तीनों खाली थे, लेकिन अब 2px में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2px में क्या आ गया, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अरे समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है। तो देखो अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बोलो 3 क्या 2 है, एक s ऑर्बिटल में है और एक p ऑर्बिटल में। तो अब बोलो कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएगी, फिर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। देखो दोनों की एनर्जी बराबर है, लेकिन दोनों का शेप क्या है, अलग अलग है, दोनों का शेप क्या है, अलग अलग, लेकिन दोनों की एनर्जी क्या है, बराबर है। हाँ बोलो कौन सी, ये वाला क्या, नहीं ये ऐसी रहेगी स्पिन, ये स्पिन तो ऐसी रहेगी ना, अलग अलग ऑर्बिटल में ना, सेम ऑर्बिटल में होगी तो अपोजिट स्पिन होगी, लेकिन अगर डिफरेंट ऑर्बिटल में है तो हमेशा जो ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन लिखते हैं हम, वह हर्ट्ज रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से लिखते हैं। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका हेड अप ही होगा बेटा, मतलब उसकी स्पिन क्लॉकवाइज होगी। मैंने बोला था कि ऐसे नहीं लिख सकते कि इलेक्ट्रॉन को आप अलग अलग ऑर्बिटल, एक सेम ऑर्बिटल में है तो लिख लेंगे आप, लेकिन अगर डिफरेंट ऑर्बिटल में तो उसे ऐसे लिखते हैं। आप बोल रहे ना सर ये इलेक्ट्रॉन ये नीचे मुंडी थी इसकी यहाँ पे खड़ी कर दी आपने, सीधी कर दी, नहीं बेटा ये अलग अलग ऑर्बिटल में तो ऐसे हो जाते हो। बॉन्डिंग के वक्त क्या हो, जब बॉन्डिंग हो जाती है तो बॉन्डिंग के वक्त क्या हो जाती है, उनकी स्पिन ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है टू क्यों, टू मिनिमाइज द रिपल्शन, टू मिनिमाइज द रिपल्शन। तो अब इधर देखो, आया ना समझ में रे, हाँ इधर देखो बेटा, अब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, देखो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर जाएंगे तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो बोलो यहाँ पे कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने बनेंगे, 2, क्योंकि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं। अब इधर देख बेटा, एक s ऑर्बिटल है एक p ऑर्बिटल है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, यहाँ पे लिख दूं क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो बोलो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, दे फॉर्म 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब वही तो बता चुका हूं कि वो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे लाए करेंगे। ये देखो आप, ये देखो सेंट्रल एटम क्या हो गया, ये बेरिलियम, ये क्या हो गया, बेरिलियम। अब एक जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कुछ ऐसे होगा और दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ ऐसे होगा, ऐसे होगा। ये सेंट्रल एटम होगा बेरिलियम। क्लियर है बात, यहां पे आ रहा है सबको समझ में। अब आ जाइए क्लोरीन के ऊपर, किसके ऊपर आ जाइए, क्लोरीन। अब बॉन्डिंग होगी, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन होगा बाद में बॉन्डिंग होगी, क्योंकि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग क्या होती है, ज्यादा होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है, तभी तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, तभी तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। चलिए क्लोरीन का बताता हूं, इधर देखो क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। चलो बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 3p क्या हो जाएगा 5। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को देखो आप, सिर्फ और सिर्फ ये इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को देखो बेटा, इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को देखो, ये क्या होगा 3s2, ये क्या हो जाएगा 3s2, और ये क्या हो जाएगा बोलो 1 2 3, तो ये क्या होगा, ये होगा 3px, ये हो जाएगा 3py और ये हो जाएगा 3pz। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो बोलो कौन सा ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, सॉरी कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, pz ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन नहीं, हाँ कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, pz। किसके साथ में, ये इसके साथ में, ये देखो, अरे यार ये तो बेरिलियम का कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये कौन सा है, sp ऑर्बिटल। क्लोरीन कितने हैं, 2 है, तो क्लोरीन के कौन से ऑर्बिटल बॉन्डिंग में जा रहे हैं, कौन से ओवरलैप कर रहे हैं, p ऑर्बिटल। तो देखो ये पहले क्लोरीन का p ऑर्बिटल, ये पहले क्लोरीन का p ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है कि प्योर ऑर्बिटल है, प्योर ऑर्बिटल है। क्लोरीन कहां हाइब्रिडाइजेशन में गया यार, क्लोरीन गया क्या, नहीं, ये है, ये जो है ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये किसका, बेरिलियम का, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है बेरिलियम का, ये तो प्योर ऑर्बिटल है, ये क्या हो जाएगा बेटा, प्योर ऑर्बिटल। इधर भी क्या हो जाएगा बोलो, किसका, क्लोरीन का, इधर क्या हो जाएगा, क्लोरीन का प्योर ऑर्बिटल। देखो ये क्लोरीन का ये प्योर ऑर्बिटल है, ये प्योर ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल है, प्योर p ऑर्बिटल, किसका,
क्लोरीन का। ये भी क्या हो जाएगा बेटा बोलो, ये भी क्या हो जाएगा, प्योर p ऑर्बिटल किसका, क्लोरीन का। तो देखो क्लोरीन के दो प्योर ऑर्बिटल बेरिलियम के दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, ओवरलैप कर रहे हैं। इधर देखो बेटे, ये दोनों क्या कर गए, ओवरलैप कर जाए। तो इस रीजन में क्या होने वाली है, बॉन्डिंग। इस रीजन में क्या होने वाली है, बॉन्डिंग। तो देखो मॉलिक्यूल कैसे दिख रहा है आपको, लीनियर ऐसे हो जाती है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कुछ इस प्रकार हो जाती है बेटा। इसलिए तो मैंने BeCl2 का जो मॉलिक्यूल लिखा था वो Be, और ये क्या लिखा था Cl, और यहां पे क्या लिखा था Cl, और ये वाला बॉन्ड एंगल लिखा था बेटा दैट इज 120 डिग्री। और इस ज्योमेट्री 180 डिग्री बरोबर लिखा ना, हाँ चलो ठीक है, दैट इज 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी, दैट इज लीनियर। कौन सी हो जाएगी, लीनियर। अब समझ में आया, अरे क्लियर है या नहीं है बेटा। अभी देखो कुछ कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, मानता हूं। एक बेटा क्या होता है, एक दिन में पहाड़ नहीं चढ़ सकते हम, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, ये बार बार लिखूंगा। इतने बार लिखूंगा ना कि सर बोलेंगे बस सर आप मत बताओ, आप बोलेंगे खुद, क्योंकि आपको उतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कोई भी मॉलिक्यूल्स को देख के बता सकते हो हाइब्रिडाइजेशन। नहीं बेटा ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा मैं, सिर्फ आपको बताऊंगा और 20-25 मॉलिक्यूल आप खुद ही बना लोगे, बैठे बैठे 2-4 मिनट में बना लोगे कि ये उसका हाइब्रिडाइजेशन का, इस हाइब्रिडाइजेशन का एक एग्जांपल हो। दोबारा से देखो एक बार sp हाइब्रिडाइजेशन, दोबारा से आराम से देखो बेटा। द हाइब्रिडाइजेशन इन विच द इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 1p ऑर्बिटल टेक्स प्लेस टू फॉर्म द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दैट हाइब्रिडाइजेशन इज ए sp हाइब्रिडाइजेशन। दिख रहा है आपको, मॉलिक्यूलर एक्सिस कौन सा होगा, जो p ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर जाएगा वही डिसाइड करेगा मॉलिक्यूलर एक्सिस क्या हो जाएगा। px करेगा तो x एक्सिस होगा, py करेगा तो y एक्सिस होगा, pz करेगा तो z एक्सिस होगा। नेक्स्ट बताया है यहाँ पे, उसके कैरेक्टरिस्टिक बताया है कि sp हाइब्रिडाइजेशंस में रेगुलर बॉन्ड एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है, और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी बेटे, लीनियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लीनियर। नेक्स्ट परसेंटेज एस कैरेक्टर 50%, परसेंटेज p कैरेक्टर 50%। एग्जांपल कौन कौन से है, BeCl2 है, देन CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, क्या बोलते हैं इसको, एसिटिलीन। क्या बोलेंगे, एसिटिलीन। और क्या हो जाएगा, CO2, और एक है एलिन। एलिन की जो केस होती है, जितने भी एलिन से, एक एलिन नहीं है बेटा, बहुत सारे एलिन है, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एलिन्स कहते हैं। तो उस केस में भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एलिन का मतलब ये होता है, इधर देखो, जिसमें इधर भी डबल बॉन्ड होगा, इधर भी क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, इधर भी क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, इधर भी क्या होगा, डबल बॉन्ड। इस वाली केस को हम क्या कहते हैं, एलिन। ये कार्बन है, इस वाली केस को क्या कहते हैं, एलिन कहते हैं। जैसे मैंने कार्बन सब ऑक्साइड में भी यही हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या था रे कार्बन सब ऑक्साइड, C3O2 था ना। अरे C3O2 बताया ना आपको, इसका स्ट्रक्चर्स बताया कि नहीं आपको, C3O2 बताया आपको कि उसका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो स्ट्रक्चर ऐसे ही कुछ होता है, 3 कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन। तो कार्बन सब ऑक्साइड में भी क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। एक बात इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको, इधर देखिए आप, इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा, इधर देख लीजिए आप। मैंने क्या बोला, दैट इज नंबर ऑफ AO मिक्स। क्या बोला मैंने, बोलो, नंबर ऑफ AO मिक्स इज इक्वल्स टू, बोलो, नंबर ऑफ HO फॉर्म, नंबर ऑफ HO फॉर्म। ये लिख के बताया मैंने आपको, ये बात मैंने आपको लिख के बताया बेटा। अब देख लीजिए कि दैट इज नंबर, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर जाएंगे, मिक्स, उतने नंबर ऑफ क्या बनने वाले हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने वाले, उतने ही क्या बनने वाले हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ही डिसाइड करते हैं कि नंबर ऑफ मैक्सिमम बॉन्ड कितने होंगे, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं ना कि पाई बॉन्ड। तो ये जो है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ही डिसाइड करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे, और वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड किसके बराबर होते हैं बेटा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के बराबर होते हैं। तो मैं यहां पे एक बात और लिख सकता हूं, बोलो क्या लिख सकता हूं, दैट इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कौन से बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्या बोला मैंने, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म। जितने नंबर ऑफ, सही है ना रे, थोड़ा दोबारा से लिख देता, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म, मतलब ज्यादा से ज्यादा, मुझे एक बात बताइए, ज्यादा से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड किसके बराबर हो सकते हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के बराबर हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। मतलब ये अगर मैं थोड़ा इसे करेक्ट करा दूं तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इधर देखो कलर चेंज करके बताता हूं, इधर देखो बेटा, तो दैट इज, बोलो, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल विच इज ग्रेटर देन और लेस देन नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ विच बॉन्ड, बोलो,
सिग्मा बॉन्ड, मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मैक्सिमम कितने हो गए, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के बराबर होगा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल में मैक्सिमम कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बराबर होंगे, उससे कम भी हो सकते हैं। उससे कम कब होंगे, जब लोन पेयर आएंगे, उससे कब कम होंगे, जब लोन पेयर हो जाएंगे। तो ये बात आपने ध्यान में रखना कि मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल के बराबर बनेंगे। क्या उससे कम बन सकते हैं, बन सकते हैं। कब बनेंगे, जब लोन पेयर आएंगे, जब क्या आ जाएगी, लोन पेयर आ जाएंगी। बताऊंगा ना कि लोन पेयर कैसे देखते हैं करके, लोन पेयर कैसे देखेंगे, बॉन्ड पेयर कैसे देखेंगे, ये सारी बातें आपको मैं बताने वाला हूं बेटा। और इधर देख लीजिए आप, एक बात और बता देता हूं आपको कि जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड एटम भी क्या हो जाएंगे, उतने ही हो जाएंगे। मुझे एक बात बताइए, नंबर ऑफ जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बन रहे हैं वो डिसाइड कर दे कि मैक्सिमम बॉन्ड कितने होंगे, और जितने मैक्सिमम बॉन्ड होंगे, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे, उतने ही तो साइड एटम होंगे ना बेटा। अगर कोई एटम 5 बॉन्ड बना रहा है तो साइड एटम 5 होंगे। अगर कोई सेंट्रल एटम बेटा 2 बॉन्ड बना रहा है तो साइड एटम कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहां पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, और आगे बोलो, बोलो ना यार, नंबर ऑफ विच एटम, साइड एटम, नंबर ऑफ साइड एटम। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे बेटा अगर कोई सेंट्रल एटम जैसे बेरिलियम 2 बॉन्ड बना रहा है तो साइड एटम कितने हैं, 2 है। जैसे कि बोरॉन 3 बॉन्ड बना देता है तो साइड एटम कितने लगेंगे, 3 लगेंगे। जैसे कार्बन 4 बॉन्ड बना देता है तो साइड एटम कितने लगेंगे, 4। अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स कौन डिसाइड कर रहा है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल डिसाइड कर रहे हैं। किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन डिसाइड करता है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो इंटरमिक्स कर जा रहे हैं। तो जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर जाएंगे उतने नंबर ऑफ मैक्सिमम हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उतने मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड। उससे कम भी हो सकते हैं, इसलिए बेटा लिखा है मैंने, इक्वल टू नहीं लिखा है, लेस देन और इक्वल टू लिखा है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड किसके, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के। और जितने मैक्सिमम, जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, साइड एटम हो जाएंगे। क्लियर है या नहीं है, नहीं आया, नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरे पास में बेटा एक ए बी, ये एक एटम ए बी एक मॉलिक्यूल है। ए बी क्या है, एक मॉलिक्यूल है। इधर देखो आप, ए बी एक्स क्या है, ए बी एक्स। इधर देखो आप, ये जो है ये है सेंट्रल एटम, ये क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम। ये क्या हो जाएगा बोलो, साइड एटम। और ये क्या हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ साइड एटम। ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड एटम। तो बेटा ये बोल रहा हूं मैं आपको, दैट इज एक्स। ये बोल रहा हूं दैट इज एक्स। एक्स बोले तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड एटम। अब ये जो नंबर ऑफ साइड एटम है ये लेस देन और इक्वल टू होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के। क्लियर है बात यहां पे? ये किसके किसके बराबर होता है, और लेस देन होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उतना क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है, या उससे कम भी हो सकता है। कम कब होगा, लोन पेयर आ जाएगी। कम कब होगा, जब लोन पेयर आ जाएगी। और हाइब्रिडाइजेशन ये एक्स ही डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करता है, इधर देख लीजिए। अगर ये, पहले ये समझ लीजिए आप कि ये एक्स क्या है। अगर मैंने माना कोई लोन पेयर नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर क्या हो जाएगा, एक्स, मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर आपको पता चल गए तो आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। कैसे, मतलब ये जो एक्स है, ये एक्स, अगर आपने एक्स को निकाल दिया तो एक्स होता क्या है, एक्स होता है बेटा दैट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बोले तो बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बोले तो बॉन्ड पेयर, और नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोले तो लोन पेयर। अगर आपने एलपी प्लस बीपी अगर आपको पता है तो आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। अगर किसी मॉलिक्यूल में आपको एलपी प्लस बीपी दे देंगे तो आप बता सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है। ये जो एक्स है, इस एक्स को कहते हैं हम दैट इज स्टेरिक फैक्टर। इस एक्स को क्या कहते हैं, स्टेरिक फैक्टर। पहले ये समझ लीजिए इसे क्या कहते हैं बेटा, दैट इज स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर। आप इस चीज से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना बेटा? इधर देखो, आराम से बताता हूं आपको कि किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब जरूरी नहीं है कि जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं उतने ही सिग्मा बॉन्ड बने, उससे कम भी हो सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के बराबर। अब जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बने हैं तो उतने साइड एटम होना जरूरी है। कि एक बॉन्ड ऐसे हवा में होगा उसका, ऐसे नहीं होगा ना बेटा। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं, साइड एटम्स होते हैं। और वो जो साइड एटम्स है उसे हमने माना है, देखो ये ए है तो ये ए क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम, और ये बी क्या हो जाएगा, साइड एटम, और एक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड एटम किसके बराबर होता है, एलपी प्लस बीपी के बराबर। मतलब ये एक्स जो है, अगर मुझे एक बात बताइए, एलपी अगर 0 है तो एक्स किसके बराबर हो गया, के बराबर, मतलब सिग्मा बॉन्ड के बराबर, सिग्मा बॉन्ड के। लेकिन अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आपको एलपी प्लस बीपी कंसीडर करना पड़ेगा।
एलपी प्लस बीपी आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे कंसिडर करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या मैं इसे हटा दूं? अभी कंफ्यूजन हो रहा है क्या रे बेटा? क्या तनिष कंफ्यूजन हो रहा है ना? चलो ठीक है, हटा देता हूं। नो नो चल ठीक है बेटा, अगर किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है तो कोई बात नहीं, इधर देखो हटा देता हूं, रहने दीजिए, अभी बात नहीं करते उसकी, अभी बात नहीं करते। अब देखो इधर देखो, ये तो समझ में आ गया ना, ये क्लियर है ना? बताऊंगा ना, वो कहीं नहीं जा रहा, कहीं भाग के नहीं जा रहा बेटा, आएगा वो भी। ये देखो ए क्या है, सेंट्रल एटम है, और बी क्या हो गया यहाँ पे, साइड एटम। ए क्या हो गया, सेंट्रल एटम, बी क्या हो गया यहाँ पे, एक्स क्या हो गया, नंबर ऑफ साइड एटम। और नंबर ऑफ साइड एटम ये तो समझ में आ गया बेटा, किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के बराबर होंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के बराबर, या उससे कम भी हो सकते। कम कब होगी, जब लोन पर आ जाएगी। अब इधर देखो, ये जो मैंने बताया ना आपको, ये देखिए इधर देखो बेटा, इधर देखो, बस 2 मिनट बेटा, आप इधर देख लीजिए। वैसे ही बैच हमारी 10 बजे से स्टार्ट हुई है ना, हाँ ठीक है, चलिए इधर देख लो। अब ये जो मैंने बोला है ना आपको, ये वाला देखो, इधर देखो, मेरे पास में अगर कोई मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल है, ये देख लो आप, इधर देखो, ये ABX है, ये क्या है, ABX। अगर आपको साइड एटम दे दिया जाए और नंबर ऑफ साइड एटम दे दिया जाए तो आप सेंट्रल एटम बता सकते हो, या सेंट्रल एटम कौन से ग्रुप से आ रहा है इतना भी तो बता सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, मैंने आपको सेंट्रल एटम नहीं दिया, सिर्फ आपको साइड एटम दिया है, और साइड एटम का नंबर दे दिया यहाँ पे, मान लीजिए ACl3 दिया, तो आप ये एटम बता सकते हो कि कौन सा होगा, कौन से ग्रुप से आ रहा है, ये बता सकते हो। तो इसका ग्रुप नंबर निकालने के लिए रूल है, इसका ग्रुप नंबर निकालने के लिए क्या है, रूल है। देखो ये जो सेंट्रल एटम है बेटा, इस सेंट्रल एटम का अगर आपको क्या निकालना है, बोलो ग्रुप नंबर, क्या निकालना है, ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए रूल क्या है पता है, दैट इज 2 into LP plus BP, 2 into LP plus BP, और प्लस क्या करना पड़ेगा आपको, 10 जोड़ना पड़ेगा, प्लस क्या करना पड़ेगा आपको, 10 जोड़ना पड़ेगा। 2 into, ये रूल है, ये क्या है, रूल है, मैं घर से लिख के नहीं लाया बेटा, रूल है, ठीक है, ये एक बार नहीं बेटा, बार बार आएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो अगर किसी ग्रुप का अगर नंबर ऑफ साइड एटम अगर 3 या 3 से ज्यादा है तब ये लगाना है, 2 या 2 से कम है तो फिर ये नहीं लगेगा, फिर उसमें 10 नहीं जोड़ना पड़ेगा आपको। अगर नंबर ऑफ साइड एटम अगर 2 है तो बेटा फिर ये 10 नहीं जोड़ते उसमें, ये 10 कब जोड़ते पता है, जब नंबर ऑफ साइड एटम 3 या 3 से ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे 3 है ना साइड एटम, दिख रहा है ना आपको, स्टेरिक फैक्टर x = 3। अगर मैंने मान लीजिए ग्रुप नंबर के लिए रूल है, क्या रूल है बोलो, 2 into LP plus BP plus 10, 2 into LP plus BP plus 10। अगर मान लीजिए इसमें आपको LP = दे दिया जाए 0 और BP = दे दिया जाए 3, तो बताइए ग्रुप नंबर कौन सा होगा, 13। तो ग्रुप नंबर कितना आएगा बोलो ना बेटा। तो इस मॉलिक्यूल के लिए ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा, LP तो 0 है तो 2 into 0 0 हो जाएगा, BP कितने है बेटा 3 है, और प्लस क्या करना पड़ेगा 3 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा टोटल 13। मतलब ये जो A जो सेंट्रल एटम है किसी 13 ग्रुप का होगा, किसका होगा 13 ग्रुप का, मतलब बोरॉन फैमिली का। मतलब ये जो A है ये क्या हो सकता है बेटा बोलो, ये क्या हो सकता है, बोरॉन हो सकता है, ये BCl3 हो सकता है, ये एल्यूमिनियम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, AlCl3 हो सकता है, ये गैलियम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, दैट इज Cl3, GaCl3। तो ऐसे सेंट्रल एटम निकाल सकते हो आप। इसलिए बेटा पीरियोडिसिटी थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और भी पीरियोडिसिटी में आपको कम से कम P ब्लॉक, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो सिर्फ P ब्लॉक ही बना रहे, तो P ब्लॉक अगर आपने टोटल 31 एलिमेंट्स ऐसे 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 अगर याद कर लिया आपने, नहीं ऐसे और ऐसे याद कर लिए तो काफी है फिर आपके लिए। तो फिर आपको एग्जाम्पल बनाना आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसके आगे का नेक्स्ट जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन कल बताऊंगा, और थोड़ा सा वो LP प्लस BP कैसे आया ये भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, कल बेटा छुट्टी है फिर आपको, है ना, फिर परसों आना है ना।